शिवाय। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत भूमि देवभूमि है, जहां भगवान शिव के दिव्य रूप 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का शिव स्वरूप और शिव भक्ति, जो स्वयं ज्योति बनकर भक्तों का कल्याण करती है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, उसके जीवन से पाप, दुख, भय और बाधाएं दूर होती हैं तथा उसे शिव कृपा, समृद्धि और मोक्ष का वरदान मिलता है। आइए अब इन ज्योतिर्लिंग के नामों के बारे में जानते हैं। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। समुद्र तट पर स्थित यह धाम भक्तों को अखंड आस्था, संपत्ति और संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ दर्शन करने से जीवन में कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा है, इसलिए इस जगह का बहुत अधिक महत्व है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में है। शिव और पार्वती का संयुक्त स्वरूप है ये। यहाँ आने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है और प्रेम एकता का आशीर्वाद भी मिलता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस जगह का बहुत ही महत्व है। तीसरा ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जहां स्वयं काल अर्थात समय नतमस्तक है। महाकाल की भस्म आरती का दर्शन मृत्यु, भय और आकस्मिक संकट को नष्ट कर देता है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। चौथे भगवान हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के पवित्र द्वीप पर ओम के आकार में स्थित, जिनके दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ध्यान शक्ति की सिद्धि मिलती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों के पाठ ओम के साथ ही शुरुआत किए जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवें ज्योतिर्लिंग का नाम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में है। हिमालय की गोद में देवों का धाम है। यहाँ यात्रा करने से कर्म बंधनों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ
ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3564 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। छठे ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ दर्शन से रोग, पीड़ा और कष्ट समाप्त होते हैं। यह स्थान ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग भी खुल जाते हैं। 7वें ज्योतिर्लिंग का नाम है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि वाराणसी में स्थित है। जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति तो सुनिश्चित ही है। विश्वनाथ का आशीर्वाद ज्ञान, वैभव और आध्यात्मिक शक्ति देता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। 8वें ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक में है। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल, जहाँ काल सर्पदोष, पितृदोष और ग्रह बाधा का निवारण किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा था। 9वें ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में है। यहाँ शिव स्वयं वैद्य बनकर रोगों का उपचार करते हैं। असाध्य रोग भी दूर होते हैं और जीवन में शक्ति भी आती है। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है, उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वारिका में है। यह जगह सूर्य भय, सर्प भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। रक्षा और सुरक्षा का दिव्य केंद्र माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्ण और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में है। स्वयं भगवान श्री राम ने इस लिंग की स्थापना की थी। यहाँ स्नान और पूजा से पाप और कर्म दोषों का नाश होता है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया था।
12वें ज्योतिर्लिंग का नाम घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। शिव का यह लघु रूप भक्ति, विनम्रता और प्रेम का संदेश देता है। जो यहाँ पूजा करता है उसके घर परिवार में सौहार्द और सुख आता है। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है, जिसे घृणेश्वर तथा घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। जो भक्त रोज इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करता है उसे स्वयं भगवान शिव का संरक्षण मिलता है, अज्ञान दूर होता है, भय मिटता है और जीवन में प्रकाश फैलता है। हर हर महादेव का जाप सभी दुखों को जलाकर भस्म कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकरा, जय भोलेनाथ।